प्यारे नाज़रीन, ड्रामा शेर की आने वाली एक साथ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। जैसा कि आप आने वाली किस्त में देखेंगे कि बदरुल ज़मान को बहुत ज़्यादा खौफदारी हो चुका है कि या तो शेर अगर मार दिया गया तो इनकी जायदाद, इनकी प्रॉपर्टी इनके पास नहीं रहेगी, और अगर शेर बच गया तो वो इनसे इंतकाम लेगा, इनको चीर फाड़ देगा। तो जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगली किस्त ना सिर्फ शेर वापस आएगा बल्कि अब शेर अपना इंतकाम भी लेगा। आने वाली किस्त में आप ये भी देखेंगे कि शेर जब घर आएगा तो वो सबसे पहले अपना बदला लेगा बदरुल ज़मान से, और अब शेर पर बहुत सी ज़्यादा जिम्मेदारी आने वाली है। जैसा कि अगली किस्त में आपको दिखाया जाएगा कि बदरुल ज़मान ने फजर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी है और फजर को गिरफ्तार करने पुलिस आई है। अब शेर ने इसको गिरफ्तार होने से भी बचाना है, बदरुल ज़मान और उसके बेटू को कैफे किरदार तक भी पहुंचाना है। तो प्यारे नाज़रीन, आपको कैसे लगता है कि शेर कैसे इंतकाम लेगा? क्या शेर ज़मान बदरुल ज़मान और उसके बेटू को बर्बाद करेगा? ये जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चूंकि हर जगह ये खबर फैल चुकी है कि शेर ज़मान भाग चुका है, ये खबर न सिर्फ बदरुल ज़मान और इसके बेटे और रंगोरवाला के बीच आग लगा चुका है, बल्कि मलिक खानदान के अंदर खुशी की लहर नजर आ रही है। जहां फजर के वालिद इसकी कारकर्दगी पर बहुत खुश नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो समझते हैं कि फजर ने इसका सर फख्र से बुलंद कर दिया, लेकिन वो ये नहीं जानते कि फजर अब शेर की हो चुकी है। और इस ड्रामे में सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब फजर नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो शेर ज़मान को लेकर गई है, तो फिर एक साथ इस्तीफा देने और बगैर बताए शेर को ले जाने की क्या ज़रूरत थी? इसे एक मुकम्मल और अच्छा प्लान बनाना चाहिए था, और आने से पहले डॉक्टर्स को बता देती कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं वापस घर जा रही हूँ, ताकि कोई फजर पर शक ना करता। दिलचस्प बात यह है कि फजर पागल खाने से दूसरे कपड़ों में निकली और इतना लंबा सफ़र तय करके जैसे ही वो शेर के साथ दूसरे घर पहुंची, फजर के कपड़े तब्दील हो चुके थे। अब बदरुल ज़मान और रंगूरवाला को पूरा शक है कि फजर ने ही शेर को गायब किया है, जिसके बाद बदरुल ज़मान फजर को खूब धमकाएगा और कहेगा, सच बता लड़की, शेर कहाँ है? और फजर कहेगी, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें बता देती। मैंने शेर को कहीं गायब नहीं किया, मैंने तो कब से घर पर हूँ, मुझे पता भी नहीं शेर कहाँ है। जिसके बाद कोई भी फजर की बात पर यकीन नहीं करेगा। फिर फजर का मामू बंदूक निकालेगा और कहेगा, बदरुल ज़मान, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ, इससे पहले कि मेरी गोली तेरे सीने को चीर दे। अब मेरी मज़ीद आजमाइश ना करो, मेरी नवासी को परेशान मत करो। जिससे के बाद बदरुल ज़मान कहेगा, फजर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा अगर मुझे शेर ना मिला, क्योंकि बदरुल ज़मान की अब जो प्लानिंग थी चौपट होती हुई नजर आ रही है। फजर चाहती है कि सबके सामने बदरुल ज़मान का काला चेहरा नजर आए। तो देखना है कि तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और फिर बदरुल ज़मान रंगूरवा वहां से चले जाएंगे, जिसके बाद मलिक साहब पलट कर कहेंगे, वाह बेटी फजर, क्या शानदार काम किया है तुमने। जिस तरह शेर ज़मान के गायब होने से इनके दुश्मन तड़प उठे हैं और कांटों पर लौट रहे हैं, वही कांटे अब मेरे रास्ते के फूल बन जाएंगे। बदरुल ज़मान को इतनी तकलीफ में देखकर मुझे सुकून मिला। वो किस तरह तड़प रहा है शेर के लिए। देखो मामू, आज मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन कर दिया। आज मेरी बेटी मेरे बेटा बनकर मेरी सारी रसवाइयाँ धो दी, मेरा बदला ले लिया। मेरी बेटी ने शेर को ऐसे गायब किया कि किसी को खबर तक न हुई। अब बेटा एक काम और करो, बहुत जल्द इस शेर नामी कीड़े को दुनिया से मिटा दो। जा बेटा और आराम करो, अब तुम्हें बहुत आराम की ज़रूरत है। जिसके बाद जब फजर कमरे में आएगी तो मेरी अपनी अदाकारी से खुश होगी और कहेगी, मैंने कर दिखाया, मैंने बदरुल ज़मान और रंगूरवाला को सवाल करने का मौका तक नहीं दिया और साथ ही बाबा की माफ़ी भी हासिल कर ली। मुझे नहीं पता था कि ये तरीका इतना काम करेगा कि बाबा भी खुश हो जाएंगे और शेर भी बच जाएगा। इसी दौरान साइका फजर के कमरे में आकर कहती है, फजर, ये क्या सुन रही हो? तुमने शेर को पागल खाने से निकाल लिया। बेटा, इतनी बड़ी जंग तुमने क्यों मोल ली और तुम्हारे बाबा इस पर खुश क्यों हो रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम दोनों बाप बेटी के बीच में क्या चल रहा है? कल तक तो वो तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहते थे और आज तुम्हें एक तोहफा दे रहे हैं और मैं हैरान हूँ। फजर कहेगी, बाबा ने मुझे एक काम करने को कहा था और इसी वजह से वो मुझ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। वो जानते हैं कि मैंने शायद उनका काम कर दिया है। लेकिन साइका कहेगी कि तुम्हारे वालिद ने कौन सा काम तुम्हें करने को बोला था? तो फिर वो फजर को साइका को बताएगी कि बाबा ने कहा था कि शेर ज़मान को मार डालो, लेकिन मैं उसको मारना नहीं चाहती, मैं अपना हाथ खून से रंगना नहीं चाहती। बाबा इस बात को समझ ही नहीं रहे।